क्या आप हेयर लॉस से परेशान हैं एंड मिनॉक्सिडिल स्टार्ट करना चाहते हैं? तो मिनॉक्सिडिल स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं डॉक्टर संशिका गुप्ता, एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट, द स्किन हाउस फरीदाबाद। आज इस वीडियो में मिनॉक्सिडिल के बारे में बात करूंगी कि मिनॉक्सिडिल किस तरह के हेयर लॉस में काम करता है, किस तरह से हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है एंड इसके क्या पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स हैं। इनिशियली मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल हेयर लॉस के लिए नहीं किया जाता था। ये एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। मिनॉक्सिडिल इनिशियली हाइपरटेंसिव लोगों में दिया जाता था उनका बीपी कम करने के लिए। इन लोगों में देखा गया कि हेयर का ग्रोथ भी हुआ, इसीलिए 1987 में मिनॉक्सिडिल का टॉपिकल फॉर्मुलेशन तैयार किया गया हेयर लॉस के ट्रीटमेंट के लिए। सबसे पहले बात करेंगे कि मिनॉक्सिडिल हेयर ग्रोथ को कैसे प्रमोट करता है। मिनॉक्सिडिल एक वैसोडाइलेटर है, यानी कि मिनॉक्सिडिल आपके स्कैल्प का ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है, जिससे आपके हेयर रूट्स तक ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन का सप्लाई होता है। सेकंड, मिनॉक्सिडिल हेयर रूट्स के ग्रोथ फेज यानी कि एनाजन फेज को इंक्रीज करता है, जिससे हेयर रूट्स थिक होती हैं एंड पतले बाल ज़्यादा थिक और स्ट्रॉन्ग बनने लगते हैं। मिनॉक्सिडिल किस तरह के हेयर लॉस में इफेक्टिव रहता है, या फिर मिनॉक्सिडिल किन लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए? मिनॉक्सिडिल इज प्राइमरीली रिकमेंडेड फॉर एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, जिसे हम मेल पैटर्न हेयर लॉस या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस भी कहते हैं। यह हेयर लॉस यूजुअली जेनेटिक फैक्टर या हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। इस एलोपेशिया में अक्सर मेल्स में फ्रंटल हेयरलाइन पीछे की तरफ रिसीड करने लगती है एंड क्राउन एरिया में हेयर थिनिंग दिखाई देती है, एंड फीमेल्स में यूजुअली ओवरऑल थिनिंग देखी जाती है ऑन द टॉप ऑफ द स्कैल्प। मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल हेयर फॉल यानी कि टीलोजन एफ्लूवियम या एलोपेशिया एरिएटा में भी किया जाता है, बट इसका सबसे इफेक्टिव रिजल्ट एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में ही देखा जाता है। इट इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन यूज्ड अर्ली इन हेयर लॉस। जब हेयर थिनिंग दिखाई देने लगे तभी मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल अगर हम स्टार्ट कर देते हैं तो बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। अगर आप एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के बारे में और जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अब बात करते हैं कि मिनॉक्सिडिल किस किस स्ट्रेंथ में आता है एंड मिनॉक्सिडिल की क्या डोज रहती है। मार्केट में मिनॉक्सिडिल 2%, 5% या फिर 10% स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। फीमेल्स में जो रिकमेंडेड डोज है दैट इज कि 2% मिनॉक्सिडिल लोशन का 1 ml दिन में 2 बार लगाया जाए, या फिर 5% मिनॉक्सिडिल का 1 ml दिन में 1 बार लगाया जाए। मेल्स में रिकमेंड किया जाता है कि 5% मिनॉक्सिडिल लोशन का 1 ml दिन में 2 बार लगाएं, या फिर 10% मिनॉक्सिडिल लोशन का 1 ml दिन में 1 बार लगाया जाए। ध्यान दें कि मिनॉक्सिडिल को फ्रंटल स्कैल्प में ही लगाया जाता है बिकॉज इसी एरिया में हेयर थिनिंग होती है। मिनॉक्सिडिल लगाने के बाद स्कैल्प में मसाज करने की जरूरत नहीं है, एंड मेक श्योर दैट यू डिस्कस योर डोसेज विद योर डर्मैट। अब बात करते हैं कि मिनॉक्सिडिल के क्या पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स हैं। मिनॉक्सिडिल के कोई सीरियस साइड इफेक्ट्स नहीं होते। कॉमन साइड इफेक्ट्स जो देखे जाते हैं दैट इज स्कैल्प इचिंग, बर्निंग सेंसेशन, इरिटेशन, फ्लेकिंग या ड्राइनेस। कुछ फीमेल्स में अनवांटेड फेशियल हेयर ग्रोथ का भी प्रॉब्लम आता है विच इज सीन ऑन द साइड ऑफ देयर फेस। मिनॉक्सिडिल के कुछ ऐसे भी साइड इफेक्ट्स हैं जो बहुत ही रेयर हैं। अगर आप ऐसे साइड इफेक्ट्स को एक्सपीरियंस करें तो आप अपने डॉक्टर के साथ जरूर डिस्कस करें, जैसे कि वेट गेन, स्वेलिंग ऑन फेस, हैंड्स एंड एंकल्स, डिफिकल्टी ब्रीदिंग, रैपिड हार्ट रेट, लाइट हेडेडनेस, चेस्ट पेन। अब हम मिनॉक्सिडिल से रिलेटेड कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। क्वेश्चन 1, क्या मिनॉक्सिडिल के इस्तेमाल के बाद हेयर फॉल इनिशियली बढ़ता है? यस, मिनॉक्सिडिल स्टार्ट करने के बाद इनिशियली हेयर फॉल काफ़ी कॉमन रहता है, बट ये एक टेम्पररी फिनोमिनन होता है। मिनॉक्सिडिल हेयर ग्रोथ साइकिल के स्पीड को इंक्रीज कर देता है, रेस्टिंग फेज को शॉर्ट करता है एंड ग्रोथ फेज को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से पुराने बाल झड़ते हैं ताकि नीचे से नए थिक स्ट्रॉन्ग हेयर आ सके। इसीलिए आप अपने मिनॉक्सिडिल एप्लीकेशन को कंटिन्यू करें बिकॉज इनिशियल हेयर फॉल कुछ ही वीक्स में सबसाइड कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, मिनॉक्सिडिल की वजह से अगर स्कैल्प इचिंग या इरिटेशन होती है तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए?
मिनॉक्सिडिल के इस्तेमाल के बाद अगर किसी को इचिंग या इरिटेशन है तो दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ इट्स अल्कोहल और प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल कंटेंट। ऐसे में आप फॉर्म बेस्ड फॉर्मुलेशन यूज कर सकते हैं या फिर नॉन अल्कोहलिक प्रिपरेशन यूज कर सकते हैं। कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट इफ योर इरिटेशन स्टिल परसिस्ट्स। क्वेश्चन नंबर 3, क्या मिनॉक्सिडिल के इस्तेमाल से फेस पर अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो सकता है? यस, मिनॉक्सिडिल के यूज के बाद आपके फेस पे अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो सकता है 2 रीजन की वजह से। एक, जब वो एक्सीडेंटली आपके फेस पे स्प्रेड हो जाए। सेकंड, जब मिनॉक्सिडिल को हम स्कैल्प पे लगाते हैं तो उसका कुछ पोर्शन ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होता है, जिसकी वजह से ऐसी हेयर ग्रोथ देखने को मिलती है। ये साइड इफेक्ट हायर स्ट्रेंथ फॉर्मुलेशन में ज़्यादा देखा जाता है। अगर आपको ऐसा कोई साइड इफेक्ट है तो आप लोअर स्ट्रेंथ फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनॉक्सिडिल के रिजल्ट्स कब आने लगते हैं? मिनॉक्सिडिल के इस्तेमाल के बाद आप देखेंगे कि आपका हेयर ग्रोथ 3 to 6 मंथ्स में आने लगता है एंड पूरा 1 साल लग जाता है उसके फुल रिजल्ट्स को आने में। सो पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी आर की। क्या मिनॉक्सिडिल को कुछ अदर हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट्स के साथ कंबाइन किया जा सकता है? यस, मिनॉक्सिडिल को फिनेस्टराइड या हेयर ग्रोथ सिरम्स के साथ कंबाइन किया जा सकता है, जैसे कि प्रोकैपिल, कैपेक्सिल और रीडेंसिल। बेटर रिजल्ट्स के लिए मिनॉक्सिडिल को कुछ ट्रीटमेंट्स के साथ यानी कि प्रोसीजर्स के साथ भी कंबाइन किया जाता है, जैसे कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, GFC, माइक्रो नीडलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु शुड अवॉइड मिनॉक्सिडिल? Minoxidil is not recommended in pregnant or breastfeeding mothers or in children less than 18 years of age or certain scalp conditions with irritated, inflamed or infected scalp. Now coming to the most commonly asked question, what happens if I stop using minoxidil? Minoxidil stop करने के बाद minoxidil की वजह से जो भी hair regrow होते हैं वो यूजुअली मिनॉक्सिडिल के स्टॉप करने के 3 to 4 मंथ्स के बाद झड़ जाते हैं। सो वंस यू स्टार्ट अप्लाइंग मिनॉक्सिडिल, मेक श्योर दैट यू अप्लाई इट फॉर लाइफ और अंटिल यू वांट अ गुड हेयर ग्रोथ। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, क्या मिनॉक्सिडिल को वेट स्कैल्प पे लगाया जा सकता है? मिनॉक्सिडिल के ऑप्टिमल एब्जॉर्प्शन के लिए उसे ड्राई स्कैल्प पे ही लगाना चाहिए। वेट स्कैल्प पे लगाने से सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है और उसका इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन कम होता है। ऑल्सो वेट स्कैल्प पे लगाने से ये सराउंडिंग एरियाज में स्प्रेड हो सकता है, जिससे अनवांटेड हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम बढ़ती है। आई होप इस वीडियो में आपको मिनॉक्सिडिल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपके कुछ और डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।